हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग आर भी सीखेंगे थोड़ी थोड़ी। आर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी हो जाता है इसमें विजुअलाइजेशन करना। अगर आप पाइथन या स्काला या किसी जावा बैकग्राउंड से आ रहे हो, आर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। कुछ नहीं सीखना उसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, आप 5-10 मिनट लगाओ, आप सीख जाओगे आर। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड जावा या पाइथन या स्काला कुछ भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहले अगर हम आर से स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो आर लैंग्वेज इज सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस। वी हैव लिस्ट, ओके, वेक्टर्स। और तो वेक्टर को बनाने के लिए सी हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में 1 2 3 4, तो ये हमारे वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स को हम लोग कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और फंक्शंस सिमिलरली और अदर फंक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है सीक्वेंस। फ्रॉम और टू इसके दो पैरामीटर होते हैं, कुछ ही पास करोगे रिटर्न 1 कर देगा। और टेबल यहाँ पे बस डेटा फ्रेम होता है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है। बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा और छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ विजुअलाइजेशन की, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो, विजुअलाइजेशन मैंने एक्चुअली कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वाले सेक्शन लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक वेरिएबल को, एक कॉलम को कैसे हम लोग को एनालाइज करना है। ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे डेटा क्या है, कितना डेटा है, मतलब पानी की डेप्थ कितनी है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे को अगर यहाँ से कहीं और जाना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट लोकेशन पे, तो वो कितना दूर है, मैं बस ये चीज़ चेक करूँगा। जाना ना जाना मेरे ऊपर है, बट मैं पहले चेक करूँगा मुझे कितनी दूर जाना है। ठीक है, तो मोटा मोटा यही है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, ग्राफिक्स मोस्टली इसके अंदर हम लोग देखेंगे डेटा, जियोम और एईएस। जियोम होता है ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जो कि आपके पॉइंट्स, लाइन जो भी ग्राफ के अंदर बनते हैं। एईएस होता है आपका एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़, की पोजीशन क्या है, ठीक है, एक्स और वाई के, कलर क्या है, शेप क्या है, ये सब चीज़ें। और इसमें मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जीजी प्लॉट लाइब्रेरी। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जीजी प्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बना रखी है पूरी शीट। ठीक है, जो भी हम लोग अभी देखेंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे इस पर भी। ठीक है, एक जी प्लॉट हो गया, एक जी एम पॉइंट हो गया। जी एम पॉइंट हमारे GEOM। ये प्लस होता है हमारे फिल्टर, जैसे आप डॉट फिल्टर्स करते हो, यहाँ पे डॉट इज रिप्लेस बाय प्लस। ठीक है, लेयर बाय लेयर। तो पहले मैंने प्लॉट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने पॉइंट से प्लॉट कर दिया। ठीक है, प्लस का यूज़ करके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सारे कॉलम्स लेकर के चलने हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा एक्स वाई क्या है। ठीक है, कौन से, पहले तो अगर आपने दो कॉलम लेके चल रहे हो, तो आपने एक्स वाई बता दिया, तो कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 2 से पॉइंट वाइज मैप हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक कॉलम की एक्स पोजीशन है, दूसरे कॉलम की वाई पोजीशन है, तो वहाँ पे जाकर के स्टिक हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। वैसे ही करके आपका स्कैटर प्लॉट पूरा बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कॉलम 3 भी इंक्लूड करना एज ए कलर, तो वो भी हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे साइज़ कैसे इंक्लूड करेंगे उसके अंदर, कि अगर आपने मान लो स्टार का साइज़ दे रखा है, ठीक है, तो छोटा, जिसकी जिसकी क्वांटिटी कम है वो छोटे साइज़ में होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो बड़े साइज़ में होगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द शेप आपके मल्टीपल शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैटेगरिकल डेटा अगर आपको चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान रखना जितने भी कॉलम्स हैं, और आपको अगर एक ही प्लॉट में दिखाने हैं, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, एक्स वाई पोजीशन के साथ, कलर के साथ, शेप के साथ और साइज़ के साथ। ठीक है, कुछ हमारे, जैसे मैंने बताया कि मुझे बस ये देखना है कि मुझे कितनी दूर जाना है। ठीक है, तो मुझे अगर एक ही वेरिएबल को अगर मेरे को देखना है, उसका डेटा स्टडी करना है, तो उसके लिए जो ग्राफ्स हमारे यूज़ होते हैं वो तो स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम और बार प्लॉट्स। ये सिर्फ एक डेटा को, एक फील्ड को या एक कॉलम बोल लो, उसको एनालाइज करने के लिए होता है। ठीक है, ये हम लोग धीरे धीरे आएंगे इसके अंदर। इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है हमारी
ये इसमें है एक्चुअली स्ट्रिप प्लॉट्स, जिटर, एईएस। ओके, आई थिंक वो मिस हो गई है। एक सेकेंड में मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ओके पीसी, या ठीक है। तो जैसे पीसी प्लॉट आप बहुत बार देखोगे जीईएम पॉइंट्स के अंदर या जीईएम जीजी प्लॉट के अंदर, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी अपनी, उसके अंदर आप चेक करोगे पीसी, पीसी होता है मतलब प्लॉट करेक्टर। तो आप जो भी 0 1 2 3 4 जो भी दोगे उसके बेस्ड अपॉन ये अपने करेक्टर शो करने लग जाएगा। ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखोगे पार, PAR, ठीक है। तो BTY इज पार्शियल बॉक्स टाइप, ठीक है। जैसे n तो 0, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी O होती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट ये पोजीशन ही है, ठीक है। BTLY हम लोग पास करते हैं। उसके बाद फिर आप कलर्स दे सकते हो, ये सब दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी इसकी, जो हम लोग ने 5 प्लॉट्स देखे हैं। तो अगर मैं कोड की बात करूँ तो ये शीट में आपसे शेयर कर दूंगा, फटाफट बता देता हूँ कि पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको NYC Flight 13 का डेटा। एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा सेट्स हैं। वेदर का ले लो, फ्लाइट का ले लो, ठीक है, टाइम का ले लो, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर हम लोग को कुछ अदर पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे जैसे KNITR और ggplot2, जो जिसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, ggplot2 की, ठीक है। तो जब हम लोग ये डाउनलोड कर लेंगे, ये वेक्टर्स भी एक्चुअली अभी इसका रिसेंट वर्जन चेंज हुआ है तो इसलिए मुझे डाउनलोड करना पड़ गया, ठीक है। फिर आपको अगर कोई पैकेज आपको इंपोर्ट करना है आर के अंदर, तो लाइब्रेरी एक फंक्शन है उसके अंदर डाल दो। अगर ये मान लो ggplot इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल डॉट पैकेज और ggplot2, ठीक है। तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसको इंपोर्ट करने का तरीका ये है, इसको ही भूल जाते हैं। फिर एक नई लाइब्रेरी है DPLYR। तो 3 लाइब्रेरी मैंने बताई, DPLYR, NYC फ्लाइट और ggplot, ठीक है। ये तीनों आपको डाउनलोड कर लेनी है। फिर अगर आप फ्लाइट्स करके यहाँ पे सर्च करोगे तो पूरा डेटा सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके अंदर आर के अंदर 3 फंक्शन होते हैं, व्यू, ग्लिम्स और डिस्प्ले, ठीक है। व्यू अगर आप क्लिक करोगे, देखते हैं क्या आता है, और ग्लिम्स अगर मैं देखूं, ठीक है। व्यू में आपको एक्चुअली डेटा पॉइंट्स पास करने पड़ते हैं तो ये एक्चुअली चलेगा नहीं, आप मोस्टली ग्लिम्स देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम नेम हो गया और यहाँ पे उसे कुछ वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, ग्लिम्स के अंदर। और अगर आप केबल करते हो, देखते हैं क्या आता है। केबल में भी आई थिंक वो डेटा पॉइंट्स मांग रहा है, ठीक है। तो लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड करी आप लोग ने। और एक और चीज़, जैसे प्लस हम लोग ने देखा था, वो ggplot का काम करता है। अगर डेटा सेट के अंदर मेरे को कुछ और इंक्लूड करना है, फिल्टर्स मैपिंग करनी है, तो यहाँ पे डॉट की जगह हमारा ये वाला सिंबल यूज़ होता है आर के अंदर, ठीक है। तो आपने 50% अपने आर अभी तक सीख ली, ठीक है। फ्लाइट्स का डेटा चूँकि डेटा सेट है, फिल्टर अगर मैं सिर्फ उसका AS कैरियर देखना चाहता हूँ, AS कैरियर क्या है, करियर में जाऊँगा मैं, यहाँ पर मैं देखूँगा जैसे इतनी सारी लिस्ट है, राइट। तो अगर मुझे दिल्ली का चाहिए कैरियर तो मेरे पास उसका डेटा सेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने फ़िल्टर कर लिया बेसिकली, सिंपल। और उसको मैंने एक डेटा फ्रेम में डाला। अगर मैं इस डेटा फ्रेम को प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे, जैसे हम लोग ने 5-6 बात करी थी कि एक जियोमेट्रिक पॉइंट्स हैं और अपना जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स अपने कौन कौन से, GEOM, क्योंकि पॉइंट्स हैं और लाइंस कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग ने देखी थी कि AES में क्या आता है हमारा, ठीक है। AES में क्या क्या आता है, सॉरी AES में हमारा एक्स और वाई आता है, ठीक है। उसकी पोजीशंस आती हैं, कलर, साइज, मैप, ये सब आते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मुझे डिपार्चर डिले और अराइवल डिले का डेटा देखना है फ्रॉम द फ्लाइट्स, ठीक है। ये क्या है, अराइवल डिले यहाँ पे आया, ठीक है। ये अराइवल डिले 11 मिनट डिले हो गया, 20 मिनट डिले हो गई फ्लाइट्स।
और उसी तरीके से डिपार्चर डीले 2 मिनट डीले हो गई, 4 मिनट डीले हो गई, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर मेरे को डेटा प्लॉट करना है तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा जी प्लॉट और प्लस जीओम पॉइंट्स। तो इसने मेरे को देखो ये पूरा स्कैटर प्लॉट करके बना दिया, ठीक है। तो अगर कुछ फ्लाइट्स अगर डीले हुई हैं 50 मिनट्स, तो वह डीले उनका अराइवल हुआ है, ठीक है, 1 मिनट मान लो, ठीक है। 50 मिनट अगर वो डिपार्चर हुए हैं डीले, तो उनका अराइवल टाइम ऑब्वियसली जब वहाँ से चलना है, जब लेट स्टार्ट हुई है तो पहुँचेगी भी लेट ही। तो लेकिन कुछ फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मान लो 1 ही मिनट लिया उन्होंने डीले का, ठीक है। तो उसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला जो डेटा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि हो सकता है ओवरलैपिंग भी हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर प्लॉटिंग। तो मुझे यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा जो कि ट्रांसलूसेंट तरीके से मेरे को डेटा शो करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्लॉट के ऊपर एक और प्लॉटिंग हो गई है, ओवर प्लॉटिंग, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा डेटा था, सिमिलर डेटा यहाँ पे एक साथ आपको दिख रहा है, तो इसलिए तभी मैंने अल्फ़ा लगा दिया। अल्फ़ा क्या कर रहा है कि अगर ये इनिशियली ज़ीरो है आपको कम दिखेगा, इसके ऊपर अगर आपको सेम प्लॉट अगर आ जाता है तो वो हल्का सा और डार्क हो जाएगा, डार्क होते 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 ये सब आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जितनी भी रेंज हैं फ़्लाइट्स की, उनको इतना ही, मतलब अगर डिपार्चर डिले मल्टीपल फ़्लाइट्स का अगर मान के चलो डिपार्चर डिले 1 मिनट था तो उनका मतलब जो 1 मिनट का डिले था डिपार्चर और अराइवल में, ऐसी बहुत सारी फ़्लाइट्स थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है। उसके और भी मेथड्स आते हैं, जिटर आता है, ये सब आपको ध्यान नहीं देना। दूसरा डेटा सेट है अपना वेदर का, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे जनवरी के मंथ का डेटा फॉर EWR मेरे को अगर देखना है, ठीक है, जिनमें डेज होना चाहिए लेस देन 15 डेज। तो 15 डेज का डेटा इन द मंथ ऑफ जनवरी 1st to 15th मंथ ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1st to 15 डेज। और उस ओरिजिन मतलब मुझे EWR मतलब मेरे को न्यूयॉर्क के वेदर का डेटा देखना है, ठीक है, फ्रॉम 1st of January to 15th of January। तो मैंने उसको एक डेटा सेट में ले लिया और मैं उसको प्लॉटिंग करा रहा हूँ पॉइंट्स वाइज, ठीक है, बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है। तो 1 से 15 तारीख तक का जो डेटा था वेदर का, ठीक है, उधर हमारा टेम्परेचर कैसे कैसे मूव हुआ उसको देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये डेटा सेट बना, ठीक है। डेटा सेट का मैं पॉइंट करूँगा तो इसने देखो मेरे को ये पॉइंट वाइज दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ लाइन वाइज आ जाए तो मैं GM लाइन यूज़ कर लूँगा इसमें, ठीक है। तो मेरा लाइन वाइज डेटा आ गया, ठीक है। और मेरे को देखना है प्रेसिपिटेशन, वैसे ही मैं क्या बोलते हैं, आई कैन प्ले अराउंड विद द डेटा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द टेम्परेचर आई कैन यूज़ द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर मैं सेम डेटा का अगर हिस्टोग्राम देना चाहता हूँ, आप हिस्टोग्राम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं जब मेरे पास फ्रीक्वेंसीज़ हों, ठीक है। लाइन ग्राफ हम लोग देखा, लाइन ग्राफ अभी हम लोग ने देखा जो कि वेदर का था, जो कि बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल, ठीक है। एक्स, अगर एक्स एक्सिस में टाइम है हमारे पास, ठीक है, तो मैंने देखा कि 1 तारीख से 15 तारीख तक का जो डेटा था जनवरी में, ठीक है। तो एक डेट को कितना वेदर गया, दूसरी डेट को कितना वेदर गया, इस तरीके से मुझे लाइन ग्राफ मैं उधर उधर यूज़ करूँगा लाइन ग्राफ, ठीक है। फिर मैं हिस्टोग्राम कब यूज़ करूँगा, जब कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेकिन मेरे को देखना है डेटा कितनी बार फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसमें स्मॉलेस्ट क्या था, लार्जेस्ट क्या था, और अगर मेरे को 1 से 10 तक का डेटा दिया जाए, ठीक है, और मेरे को बोला जाए कि इसको प्लॉट करो, ठीक है। तो अगर आप विजुलाइज करो एक्स और वाई एक्सिस में, तो एक पूरी लाइन बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा मल्टीपल डेटा है और उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, 10 की मान लो 5 है, तो 10 बार 5 बार आ रहा है, 5 सिर्फ 2 ही बार आ रहा है, और उसको अगर मैं प्लॉट करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई मेरा डेटा मतलब सबसे ज़्यादा डेटा किस चीज़ का है,
ठीक है, मान लो 10 की फ्रीक्वेंसी अगर 100 है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई 10 इस डेटा के अंदर जो कि जो कि फ्रीक्वेंसीज हैं या काउंट है वो 10 का ज़्यादा है। अब आपको इसको किसी भी तरीके से देख लो कि अगर मुझे जनवरी का अगर वेदर देखना है मंथ वाइज, तो सबसे ज़्यादा ठंड किस दिन पड़ी थी। ओके, मतलब मेरे पास जिस दिन ठंड पड़ी थी इसका डेटा मेरे पास ज़्यादा है, ठंड का डेटा ज़्यादा है, गर्मी का ना होकर के ठंड का डेटा ज़्यादा है मेरे पास। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जीनोम हिस्टोग्राम। ठीक है, जैसे हमने आईएएस में देखा तो हमें एक्स इज़ रिक्वायर्ड, ओनली एक्स इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमें एक ही वेरिएबल बताना पड़ेगा एक्स। और कलर टू सेपरेट द कॉलम इन द हिस्टोग्राम, फिल टू चेंज द स्ट्रिप कलर, ये सब हम लोग देखेंगे अगर मुझे स्ट्रिप का कलर चेंज करना है। और बिन विथ डिफ़ॉल्ट 30 होती है। ठीक है, फेसेट्स की भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप दोबारा आते हैं तो अगर मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर अगेंस्ट द टाइम, तो देखो मेरे को पता चल गया मेरे पास जो सबसे सारा डेटा की जो डेटा है वो कहाँ तक का है। मिनिमम मेरे पास 40 टेम्परेचर का, ठीक है, बीच मतलब अगर डेटा को अगर मैं प्लॉट करूँ, मैं 40 टेम्परेचर का डेटा 30 to 50 है, जिसमें 40 इज़ द मिनिमम, 40 इज़ द मिडल। ठीक है, 30 से 50 तक का डेटा बहुत सारा है। ठीक है, तो मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी, 30 से 50 तक का मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा 30 से 50 टेम्परेचर का ही है। ठीक है, इससे मुझे बस इतना पता समझ में आया। अब मैं इसके अराउंड प्ले कर सकता हूँ, उसको कलर दे सकता हूँ। ठीक है, ग्रीन मैंने स्ट्रिप दे दी, फिल मैं चाहता हूँ इसका ऑरेंज हो जाए। ठीक है, फेसेट ट्रैप होता है अगर मुझे मंथ वाइज हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, मंथ वाइज मतलब, ठीक है, 1 जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, तो इस तरीके से अगर मेरे को डेटा बनाना है तो जहाँ पे आपको दिख पा रहा है, तो मुझे विजुलाइजेशन को अगर सीखना है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इस तरीके से सोचो कि आप एक समुंदर में हो। ठीक है, अब समुंदर या तो आप उसके अंदर हो सकते हो या उसके बाहर हो सकते हो या उस लेवल पे हो सकते हो समुंदर के। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई समुंदर कितना गहरा है। ठीक है, अगर मुझे जानना है समुद्र कितना गहरा है तो उसके लिए मैंने अभी आपको 5 वो बताए। अगर आप इसमें आओ तो वो जानने के लिए हमारे पास ये सारे ग्राफ्स हैं, बार प्लॉट्स हैं, हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट्स है, लाइन ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, तो अभी बस मैंने देखा कि मेरे पानी कितना गहरा है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे ग्राफ्स हैं, उसको बनाने का तरीका सिंपल आसान है, कहीं पे भी गूगल कर लो, आप आराम से उसको बना सकते हो। बट कॉन्सेप्ट्स आपको समझने ज़रूरी है कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, चलो और बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए थैंक यू।